मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है, उसमें भगवानपुर इलाका है, उसमें मकान नंबर 27 में 250 वोटर है, ऐसी जानकारी मुझे किसी ने दी। अब मैं ये चाहता हूं, और इसमें हर जाति के लोग हैं। ये देखिए, इसको मैं इधर करता हूं। अब ये देखिए, ये मकान नंबर 27 है। अब ये मेवालाल राय, रमाकांत मिश्रा, एक ही मकान है, मकान नंबर 27, जलेश्वर राय, रमाकांत राय, ब्रह्मदेव शाह, मैरी हर्बट, पीटर मैसी। अगर थोड़ा नीचे करूं, मतलब इसमें क्रिश्चियन भी हैं, राय भी हैं, इसमें शाह भी हैं, और यहां अगर देखें, यहां सविता श्रीवास्तव भी हैं, मतलब श्रीवास्तव भी हैं, सिंह भी हैं, वर्मा भी हैं, प्रसाद भी हैं, महेशी शाह भी हैं, फिर यहां राय हैं, यहां प्रसाद हैं। उसके बाद मैं इसलिए बता रहा हूं, ये चौधरी साहब हैं, ये मुस्लिम भी हैं इसी लिस्ट में। मतलब एक पते पर एक घर में मकान नंबर 27 में क्या यह मुमकिन है कि 250 वोटर हों? क्या यह मुमकिन है कि एक मकान में 250 वोटर अलग अलग जाति, अलग अलग बिरादरी के हों? क्या यह मुमकिन है? और मैंने ट्विटर पर भी लिखा था, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इस इलाके में किसी रिपोर्टर को भेज के वहां की हकीकत जान पाऊं और उस घर तक किसी को भेजूं, मैं कोशिश कर रहा हूं भी। लेकिन सवाल यह है कि अगर 250 वोटर एक घर में है, मकान नंबर 27, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, तो 400-500 बच्चे भी होंगे, क्योंकि ये सब तो एडल्ट हैं, 18+। इसमें ज्यादातर लोगों की उम्र लिखे हैं 60 साल, 70 साल, 72 साल, 69 ईयर्स। अब ये 70 साल, 72 साल, 65 साल, इतने एक तरह से सीनियर सिटीजन टाइप के लोग, ये सारे लोग एक घर में, एक मकान में, क्या कहानी है? वो मकान है, मोहल्ला है, गांव है, स्टेडियम है, क्या है? या ऐसे ही भर दिया गया, बीएलओ ने कहीं मोहल्ले में बैठे और सबका नाम भरकर और उसके बाद डाल दिया, वो कहां रहते हैं, क्या रहते हैं, कुछ नहीं पता। और यही राहुल गांधी आरोप लगा रहे कि कर्नाटक में एक पते पर सिंगल स्टोरी के एक मकान में, जिसमें 2 या 3 लोग रह सकते, उसमें 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग रह रहे हैं, या 80 वोटर है, दरअसल रह रहे हैं नहीं। वहां आज इंडिया टुडे की टीम गई, पता चला कि वहां किराए में लोग रहते, मजदूर टाइप के लोग। तो सवाल उठता है उसमें कितने लोग रह रहे थे? तो कहा गया उसमें, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में है कि वो मकान मालिक जो है बीजेपी से उसका कनेक्शन है, बीजेपी का कार्यकर्ता रहा है। वो कह रहा है उसमें किराए के तौर पर लोग आते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। फिर सवाल उठता है, एक रूम में क्या 60-70 लोग 5 साल में भी रहे होंगे? और रहे होंगे तो कहीं से लेबरर मजदूर आए, क्या वो सब वोटर बन गए जो एक रूम में 1 लोग 2 लोग रहने आए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल राहुल गांधी ने उठाए। अगर एसआईआर देखेंगे बिहार में, ये तो 2 पन्ना है, ऐसे कई पन्ने, ये सब मुजफ्फरपुर का ही है। एसआईआर अगर देखेंगे, अब जैसे ये है, इसमें देखिए फिर वही है, अलग अलग तरह के नाम हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, राय साहब हैं, अशरफी राय, यादव हैं, अवधेश कुमार, यहां ब्रह्मदेव शाह, ये सब एक ही मकान है, मकान नंबर 27, मुजफ्फरपुर। अब इसकी जांच हो, या अगर पता चले कि ये कैसे बना, बीएलओ ने किस तरह से ये इन मकानों को, मतलब यहां बीएलओ गया नहीं गया, या अलग अलग मोहल्लों के लोग हैं। अब ये लिस्ट देखिए, जैसे ये लिस्ट है, ये संगीता शर्मा है, ये भी मकान नंबर 27 है। शहीद मियां है, ये भी मकान नंबर 27 है। एक ही मकान में सर्वधर्म संभाव, सर्व जाति संभाव, पता नहीं ये किस तरह का मकान है। ये यहां राय साहब हैं, ये भगत जी हैं, अशोक भगत, यहां भी कोई भगत हैं उसी एड्रेस पर। ये राय साहब है, अर्जुन राय, ये भोला चौधरी हैं स्वर्गीय, उनके पिता। ये मैं सब किसी के पिता और किसी के पति सबका नाम ले रहा हूं, जिससे आपको पता चले। ये कोई शाही हैं, पति का नाम, उनकी पत्नी का बबीता कुमारी है, अवधेश कुमार। ये अमिल श्रीवास्तव है, निर्वाचक का नाम, पिता का नाम बिरजानंद प्रसाद है। अब ये कैलाश शाह हैं, पिता का नाम, निर्वाचक का नाम दिनेश शाह है। यहाँ फिर राय हैं, कोई निर्वाचक का नाम मीनू राय। तो ये सवाल उठता है कि राय, शाह, श्रीवास्तव,
शर्मा, मुश्ताक मियां, ये तमाम ऐसे सरनेम के लोग, और क्रिश्चियन तो मैंने बताया ही, और भगत, ये सारे लोग क्या एक मकान में रह सकते हैं? और अगर वो मकान 27 नंबर नहीं है, जो लिखा हुआ है 27 नंबर मकान का, तो किस चीज का नंबर है? और अगर वो पूरे मोहल्ले, पूरे गांव, पूरे इलाके का ये 250 लोगों की लिस्ट है पूरे इलाके की, तो फिर वो एक पते पर क्यों दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तो क्या ये सब लोग वाकई एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब देना चाहिए। और ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार मैं कहूंगा ये भी उसी का है। देखिए कितने पन्ने, ये भी है। ये सवाल इसलिए, तारकेश्वर शाह, वोटर का नाम साहनी भी है। देखिए अब इसमें अगर देखेंगे, ये यहां पर ये अवधेश साहनी है निर्वाचक, उसी पते पर। ये अवधेश रामेश्वर यादव है, दिनेश शाह है। ये मृत्युंजय कुमार सिंह है, पति का नाम, पत्नी का नाम रीना देवी है। ये तारकेश्वर शान है। ये अब ऐसा, मतलब ये लगता नहीं है कि कुछ गड़बड़ी है इसमें? चाहे बीएलओ ने कहीं बैठकर कहीं से कोई नाम जो पहले से वोटर लिस्ट में था उसको भर के किसी पते पर डाल दिया, या अलग अलग जगह के लोग हैं, क्या है? मतलब मैं तो इस पहेली को नहीं सुलझा सकता हूं। इस पहेली को सुलझाना चाहिए मुजफ्फरपुर के डीएम यानी जिला निर्वाचन अधिकारी को, बिहार के सीईओ को और चुनाव आयुक्त को। वो बताए कि क्या वजह है, तब समझ में आए। लेकिन अगर इस तरह से अगर एसआईआर हो रहा है, तो फिर अगर एसआईआर पर हम जैसे लोग सवाल उठाते हैं तो ये होता है कि एफआईआर की धमकी और आप भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, इस तरह की चेतावनी आती है। अब इसमें देखिए, ये भी वैसे मुजफ्फरपुर का ही है, भगवानपुर का ही है, 27 नंबर मकान का भी है का ही। इसमें दीप नारायण राय हैं, ठाकुर हैं। अभी देखिए ये ठाकुर साहब हैं, ये शशि कुमार निराला हैं, ये भगत हैं, अशोक भगत पिता का नाम है, संजीव कुमार उनके निर्वाचक का नाम है। ये भी कोई ठाकुर साहब हैं, ये कोई प्रसाद हैं। तो ये लिस्ट है। अब ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, वीडियो लंबा होगा। आखिरी में क्या है, हाँ, तो आखिरी में मैं वैसे आपको बता दूं कि एक नंबर मैंने दिया है 7827254012 कि अगर आपके नाम छूट गए, आप, हालांकि मैं तो जानना चाहता हूं कि 22 लाख लोग जो मृतक हैं चुनाव आयोग के मुताबिक, उनमें से जिंदा कितने लोग हैं। लेकिन ये चूंकि चुनाव आयोग ऐसी कोई लिस्ट नहीं दे रहा है मृतकों की, इसलिए पता करना मुश्किल है। लेकिन ये मैंने दिया है कि अगर आपका नाम छूट गया, आपको लगता है कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ, तो आप हमसे संपर्क करें। लेकिन सवाल यही उठता है कि चुनाव आयोग ये डेटा छिपा क्यों रहा है? अगर आप एसआईआर कर रहे हैं, अगर आप मानते हैं कि सब कुछ तय प्रक्रिया के तहत हो रहा है, उसमें पारदर्शिता है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई चूक नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, सब कुछ जिस तरह से होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, तो फिर ये डेटा आप छिपा क्यों रहे? ये नंबर्स, ये आंकड़े मृतकों के बूथ वाइज आप क्यों नहीं दे रहे? और वो पब्लिक डोमेन में आपको देने में दिक्कत क्या है? क्या करेगा? कोई चेक कर लेगा? यही तो डर है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन ये डर तब होगा जब आप कुछ छिपा रहे हैं। तो कुछ छिपा रहे हैं क्या? ये सवाल है। बहरहाल 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है, लेकिन जब तक इन आंकड़ों की हकीकत सामने नहीं आएगी, तब तक चुनाव आयोग के बचने के पूरे चांस से गुंजाइश है। यह अलग बात है कि फर्जीवाड़े की लंबी लिस्ट है और बहुत कुछ बिहार में एसआईआर में हमने भी साबित किया, दिखाया है, और बहुत कुछ जानकारी आ रही है। लेकिन चूंकि मीडिया की भूमिका कहीं भी इस मामले में कोई भी चैनल उस तरह से काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए चुनाव आयोग निश्चिंत है, कवर फायर देने के लिए बीजेपी भी है, मीडिया भी है। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप सब लोग सूचनाएं जैसे आप भेज रहे हैं वैसे भेजते रहें। मृतकों की लिस्ट मैंने परसों के, कल के वीडियो में भी दिखाया था पटना में, कि पटना के दीघा विधानसभा में किस तरह से एक ही बूथ पर 22-24 लोग हैं जो मृतक हैं, जिसमें 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले, 15 साल पहले भी जिनका निधन हो गया, उनका भी नाम वोटर के लिस्ट में है। लेकिन जो जिंदा है वो मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं कि उनका नाम कट गया। क्यों कटा, कैसे कटा? लगातार इसकी पड़ताल जारी रहेगी। आने वाले समय में एक बार फिर से बिहार जाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। क्या डर है इतना जो छिपा रहे हो? चुनाव आयुक्त साहब के लिए सवाल है। नमस्कार।